हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। हम लोग आज 360 आउट ऑफ 360 इन बायोलॉजी नीट इस मिशन पे आगे बढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम लोग देखे लिविंग वर्ल्ड, उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एज होल, फिर हमने देखा मोनेरा में बैक्टीरिया, और आज हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा। तो समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं और हम लोग डायरेक्ट शुरू करते हैं प्रोटिस्टा। इससे पहले जो चैनल में नए हैं प्लीज वो सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी फॉरवर्ड करें। तो चलिए हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रोटिस्टा। तो ध्यान देना है, सबसे पहला ये हम लोग देखेंगे कि अब इस प्रोटिस्टा में क्या क्या क्वेश्चंस उठेंगे, जो ट्रिपल स्टार, डबल और सिंगल स्टार, बस हम लोग उसको अभी बात करेंगे। तो प्रोटिस्टा पे हम लोगों को फोकस करना है इस तरह से कि इसे 4 ग्रुप में बांटा गया है। उससे पहले हम लोग देखेंगे प्रोटिस्टा में क्या क्या क्वेश्चंस उठ सकते हैं एज ए होल प्रोटिस्टा में। तो सबसे पहला तो ये प्रोटिस्टा क्या है, किंगडम है। हम लोग पढ़ चुके हैं 5 किंगडम क्लासिफिकेशन विटेकर के तहत। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, फिर प्लांटी एनिमलिया, और कार्लूज ने 6th किंगडम भी दिया था, आर्किया। लेकिन एनसीईआरटी में 5 किंगडम आर एस विटेकर के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं किंगडम प्रोटिस्टा। तो मोनेरा का पहचान था प्रोकैरियोट, और प्रोटिस्टा का यूकैरियोट। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो यूनिसेलुलर। तो यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट मोनेरा था बैक्टीरिया, और ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट है। तो पहला एक सिंगल मार्क, सिंगल स्टार ऑब्जेक्टिव ये निकला कि प्रोटिस्टा का एक लाइन में, एक वर्ड में हम कहेंगे ये क्या है, तो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स। अब यहां पे दूसरा जो है, इससे थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन वो ये, टर्म प्रोटिस्टा किसने दिया। तो याद रखना है, टर्म प्रोटिस्टा बहुत बार आया है, गिवन बाय हैकल ने, ई हैकल, अर्नस्ट हैकल। तो सिंपली याद रखना है हैकल, एक ये क्वेश्चन आएगा। और तीसरा यहां पे जो सबसे इंपॉर्टेंट है प्रोटिस्टा टर्म से, ये सब तो बाद में हम लोग देखेंगे। तीसरा जो ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है प्रायः आता है, वो ये कि प्रोटिस्टा में जैसे हम लोग देख रहे हैं बैक्टीरिया, मोनेरा में आता है यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में यूनिसेलुलर यूकैरियोट है, लेकिन इसका एक परफेक्ट डिमार्केशन नहीं है। इस किंगडम का कोई बाउंड्री नहीं है। एनसीईआरटी में एक लाइन दिया है जो बहुत बार आया है, वो ध्यान देना है कि प्रोटिस्टा कहता है बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। ये लाइन को याद रखना है, बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम boundaries of this kingdom is not well defined। इसका मतलब क्या हुआ है, सर्सन रीजन में अगर क्वेश्चन आ जाए एम्स टाइप का कि बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम इज नॉट वेल डिफाइंड, मींस प्रोटिस्टा का कोई सेपरेट ऐसा बाउंड्री नहीं है कि ये प्रोटिस्टा ही है। क्यों, तो that is they have characters of all other 4 groups, all other 4 groups, जो बाकी 4 ग्रुप्स हैं
उनके कैरेक्टर इसमें मिलते हैं। मीन्स इसमें कैरेक्टर है बैक्टीरिया का भी, मतलब मोनेरा का गुण मिल रहा है। इसमें कैरेक्टर है फंजाई का भी, फंगस का भी गुण मिल रहा है। इसमें कैरेक्टर है प्लांटी का भी, प्लांट्स का भी गुण मिल रहा है। और इसमें कैरेक्टर है एनिमल का भी, एनिमलिया का भी। तो एक क्वेश्चन इसी को घुमा के देगा, कौन सा ऐसा ग्रुप है या किंगडम है जिसमें कि 4 तरह का ग्रुप का या किंगडम का कैरेक्टर मिलता है। इसलिए इसका कोई वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। अब वो है प्रोटिस्टा। हम लोग देखेंगे अभी प्रोटिस्टा में 4 नहीं बेसिकली 5 ग्रुप है। एक एनसीईआरटी में है, पूरा डिस्क्रिप्शन नहीं है, लेकिन जब हम लोग प्रोटिस्टा डिस्कस कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा सा देख ही लेंगे। तो ये 5 ग्रुप में से एक तो अपना इसका हो गया खुद प्रोटिस्टा। याद रखना है इसमें मोनेरा का, फंजाई का, प्लांटी का, एनिमलिया का सबका गुण मिलता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है, याद रखना है। अब प्रोटिस्टा किंगडम, प्रोटिस्टा को 4 ग्रुप में बांटा गया है, जिसे हम कहते हैं, पहला है क्राइसोफाइट्स। क्राइसोफाइट्स, यहां नाम ही है फाइट्स, याद रखना है, प्लांट्स का गुण है। दूसरा है डायनोफ्लैजेलेट्स। डायनोफ्लैजेलेट्स, डायनो डाई माने दो फ्लैजला वाला आएगा इसमें क्राइसोफाइट्स में मेरीन भी है, फ्रेश वाटर भी है। इसमें मोस्टली मेरीन है, वो सब देखेंगे। और तीसरा है यूग्लेनोइड्स, यूग्लिना के जैसा। और चौथा है स्लाइम मॉल्ड्स। ध्यान देना है, इसमें सबसे कंफ्यूजन जो होता है बच्चों को वो स्लाइम मॉल्ड्स में। और 5वां एक प्रोटोजोआ है, जो इनफैक्ट पहले अलग से एक फाइलम के रूप में डिटेल में पढ़ना होता था, लेकिन यहां हम लोग इसके साथ में शॉर्ट में देखेंगे प्रोटोजोन्स। तो अब हम लोगों को ये देखना है सॉरी कि ये प्रोटिस्टा में 3 क्वेश्चन यहां निकला। अब इन सब में भी 2-2, 3-3 क्वेश्चन निकलेंगे, बस उसी को फोकस करना है। अब ये क्राइसोफाइट्स जो हैं, तो इसके बारे में हम लोगों को देखना है कि यहां क्या क्वेश्चन आएगा। डायनोफ्लैजेलेट्स में क्या आएगा। तो क्राइसोफाइट्स में बेसिकली 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यहां 3 लिखेंगे, लेकिन 2 याद रखना है। पहले तो क्राइसोफाइट्स वो कॉमन है कि ये एक्वेटिक प्लांट्स के जैसा गुण है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो सब समझने के लिए। अभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन क्या आएगा, तो क्राइसोफाइट्स के एग्जांपल हैं एक गोल्डन अलगी, गोल्डन अलगी जिन्हें डेस्मिड्स भी कहते हैं। गोल्डन अलगी, डेस्मिड्स एंड डायटम्स। तो यहां पे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डायटम्स, और गोल्डन अलगी को डेस्मिड्स कहते हैं। ये एक क्वेश्चन हो गया सिंगल स्टार मार्क। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो डबल स्टार मार्क क्वेश्चन नहीं बल्कि ट्रिपल स्टार के हैं, ऐसे ये डबल भी देंगे तो चलेगा क्योंकि आजकल कम आ रहा है, लेकिन ये बहुत बार आया है। वो ये है डायटम्स क्या है। जैसे साबुनदानी होता है, सोप के साबुन रखने का बॉक्स, तो उसमें एक दूसरे में इस तरह से ऐसे फिट होता है, हम खोलते हैं तो कहता है क्या, डाई एटम्स, इसको ऐसे याद रखना है। अच्छा, 2 एटम्स मतलब
ये दो खोल का बना हुआ है, दो बॉक्स है, मतलब सोप के सोप बॉक्स सावधानी जैसा, दोनों एक दूसरे में फिट होता है। और ये नॉन डिस्ट्रक्टेबल, डिस्ट्रक्ट माने तोड़ने वाला, इसके ऊपर सिलिका का डिपोजिशन होता है जिससे ये हार्ड होता है ना। तो नॉन डिस्ट्रक्टेबल सिलिका डिपोजिटेड, इसके ऊपर कवरिंग होता है, वो फिट होता है दोनों एक दूसरे में, जस्ट लाइक सोप केस या सोप बॉक्स, इसलिए इसका नाम डायटम्स है। अब यहां पे पहला तो ये डबल स्टार क्वेश्चन ये निकला कि सोप बॉक्स लाइक नॉन डिस्ट्रक्टेबल कवरिंग होता है विथ सिलिका। एक ये याद रखना है, सोप बॉक्स लाइक होता है दो, इसलिए नाम है डायटम्स। तीसरा जो क्वेश्चन है वो ट्रिपल स्टार है, जो बहुत बार आया है, और इसी से रिलेटेड चौथा भी है, वो भी ट्रिपल स्टार है। तो इतना हमें याद रखना है क्राइसोफाइट्स, स्पेशली डायटम्स में क्या है। तो ये जो डायटम्स हैं, अभी हम लोग बात किए कि इसके ऊपर का कवरिंग हार्ड होता है, और ये है तो यूनिसेलुलर, समुद्र में हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन करोड़ों अरबों की संख्या में और कई सालों से, हजारों नहीं लाखों सालों से इसका जो ऊपर का कवर है वो धीरे धीरे टूट टूट कर जमा हो रहा है, और समुद्र के अंदर में एक डायटम्स का अर्थ बन गया है। तो उसी को कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ। ये बहुत बार आया है, डायटोमेशियस अर्थ। एक मिट्टी का लेयर बन गया है तो डायटोमेशियस अर्थ डायटम से बनता है ड्यू टू डिपोजिटेड सेल वॉल। उसी का डिपोजिटेड सेल वॉल, ब्रोकन टूटा हुआ सेल वॉल, सी बेड समुद्र के तल में, सी बॉटम में जम जाता है, और धीरे धीरे एक मिट्टी का लेयर बनते बनते एक पहाड़ बन गया, उसी को बोलते हैं डायटोमेशियस अर्थ। अब ये डायटोमेशियस अर्थ ग्रिटी होता है, चिकना होता है, और ये बहुत फायदेमंद है कॉमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, माने इकोनॉमिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, इस डायटोमेशियस अर्थ से ही बनता है कॉस्मेटिक्स, जैसे फेस पाउडर, फेस क्रीम, लड़कियां जो लिपस्टिक लगाती हैं वो। इसके अलावा में पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री में, रिफाइनिंग में इसका यूज है। मतलब इसीलिए क्वेश्चन आता है चीफ प्रोड्यूसर, ये बहुत बार आया है, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस या सी। समुद्र में मेन उत्पादक कौन सा है जी, चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशन या सी, तो वो है डायटम्स। और याद रखना है, ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, इसी में आएगा क्या क्या, तो ये यूज होता है कॉस्मेटिक्स में, ये यूज होता है पेट्रोलियम इंडस्ट्री में, ईटीसी में, इसीलिए इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इतना हम लोगों को मिला क्राइसोफाइट से, ये याद रखना है। 3 हमारा यहां था क्वेश्चन प्रोटिस्टा से एज ए होल, और 4 हमारा निकला क्राइसोफाइट से। अब हम लोग देखेंगे डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोगों को मेनली 2 क्वेश्चन याद रखना है। डायनोफ्लैजिलेट्स में हम लोगों को 2 क्वेश्चन याद रखना है। पहला क्वेश्चन
ये डाइन से याद रखना है। गांव में देखते हो वो डाइन होती है, बोला उसको डाइन पकड़ लिया है, ऐसे कर दिया है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में दो फ्लैजला होता है अनइक्वल, एक बड़ा और एक छोटा। मतलब समझ लो ऐसे कि एक लॉन्गिट्यूडनल है, मान लो किसी का मूंछ एक यहां से ऐसे लंबा रहता और दूसरा ऐसे रहता, तो मतलब ऐसा है, तो इसको कहना ही तो डाइन जैसा लग रहा भाई, वो लंबा मूंछ है, वो ऐसे सुतल है, वो उठल है। तो डायनोफ्लैजेलेट्स में लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजला होता है और एक ट्रांसवर्स होता है, फर्रो में, खांच में। और ये देखने में लगता है डाइन, देख लो इसका फिगर, यही है डायनोफ्लैजेलेट्स। एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल है और एक ट्रांसवर्स है। तो ये डायनोफ्लैजेलेट्स जापानीज टोपी पहने हुए है, ये डाइन को याद रखना। तो पहला तो अनइक्वल फ्लैजला, वन लॉन्गिट्यूडनल एंड अदर इज ट्रांसवर्स, ये एक क्वेश्चन आता है। टू फ्लैजला, दो फ्लैजला हैं जिसमें एक लॉन्गिट्यूडिनल और दूसरा ट्रांसवर्स, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया। तो ये किसका कैरेक्टर है? डायनोफ्लैजेलेट्स का। अब एक ट्रिपल स्टार क्वेश्चन यहां और क्या आता है, डायनोफ्लैजेलेट्स, इसमें रैपिड मल्टीप्लिकेशन होता है, मतलब ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड करता है। और समुद्र में ज्वार भाटा जो आता है, हम लोग बोलते हैं ना ज्वार भाटा, इस तरह से समुद्र में, तो ये जो समुद्र में हाई टाइड, लो टाइड ज्वार भाटा आता है, इसी में डायनोफ्लैजेलेट्स अपने पूरे परिवार के साथ खूब मस्ती करता है। मीन्स इसी में दूधो नहाओ पूतो फलो, इसके बहुत से बच्चे तैयार हो जाते हैं। और ये एक रेड कलर का टॉक्सिन्स भी प्रोड्यूस करता है। मीन्स समझ लो कि ये सुसु वगैरह समुद्र में कर देता होगा, गंदगी फैला देता है, जिससे समुद्र का पानी यहाँ पे ये ज्वार भाटा लाल दिखता है, इसलिए इसको कहते हैं रेड टाइड। अब इसके बच्चे याद रखना है कि समुद्र में नहाते हैं, खूब गोरा हो जाते हैं, क्योंकि वो लक्स साबुन लगा के नहाता है, इसीलिए इसका याद रखना है गोनाइलॉक्स। गोनाइलॉक्स से ही होता है रेड टाइड्स। तो रेड टाइड कॉजेज इन सी ड्यू, हाँ किसके चलते? बाई गोनाइलॉक्स। इसको ऐसे तोड़ के पढ़ना, गोरा हो गया कैसे भैया? तो लक्स साबुन लगा के, तो गोनाइलॉक्स। और ये प्रोड्यूस करता है टॉक्सिन्स, प्रोड्यूसेस टॉक्सिन्स इन सी, समुद्र में टॉक्सिन प्रोड्यूस करता है, विच किल्स फिशेज वगैरह, मछली वगैरह या अदर एनिमल्स को ये मार देता है। तो ये रेड टाइड, गोनाइलॉक्स, ये एक क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। डायनोफ्लैजेलेट्स। अब हम लोग इसमें भी ये दो क्वेश्चन याद रखना है, डबल और ट्रिपल स्टार। अब देखते हैं इग्लोनॉइड्स, यहां से भी तो याद रखना है हम लोगों को। यहां निकला 4 क्वेश्चन क्राइसोफाइट्स में, 2 क्वेश्चन डायनोफ्लैजेलेट्स में। इग्लोनॉइड्स में हम लोग देखते हैं कितना क्वेश्चन निकलता है। तो इग्लोनॉइड्स में भी हम लोग को ध्यान देना है। एक तो बेसिकली एक क्वेश्चन आता है कि इग्लिना में एनिमल और प्लांट दोनों का कैरेक्टर है, तो ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स, कौन सा प्रोटिस्ट है जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन स्पेशली एनिमल एंड प्लांट? तो एक सिंगल स्टार मार्क क्वेश्चन है, अब वो है इग्लिना। इग्लिना, इसीलिए इसके जैसे सारे एनिमल्स को रखा गया या प्लांट्स को, या दोनों का गुण है, इसलिए सीधे हम कहेंगे इग्लिना जैसा, तो नाम पड़ा इग्लिनॉइड्स। अब इसका खासियत क्या है? जब ये धूप में होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में,
तो ये फोटोसिंथेसिस करता है, अब भोजन खुद बनाता है, उस समय ऑटोट्रॉफिक है। और जब सनलाइट की कमी हो या उसका इंटेंसिटी कम जाए तो इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट ये भोजन खुद नहीं बनाता, माने हेट्रोट्रॉफ्स होता है। तो ये सनलाइट में ऑटोट्रॉफ्स, और एक लैंग्वेज है एनसीईआरटी में, इन डिप्राइव्स ऑफ सनलाइट, सनलाइट की कमी या उसका इंटेंसिटी कम हो तब ये हेट्रोट्रॉफ्स। इसका मतलब यहाँ पे एक ये क्वेश्चन है, ये ट्रिपल स्टार कि इग्लिनोइड्स जो हैं ये मिक्सोट्रॉफिक हैं, मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। मिक्स मतलब बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेट्रोट्रॉफिक, बोथ ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक, ये याद रखना है। ऑटोट्रॉफिक कब होते हैं? इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, हेटेरोट्रॉफिक इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट, इसलिए इसको बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक कब होगा? प्लस एनसी माने प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और हेटेरोट्रॉफिक कब होगा? माइनस एनसी माने एब्सेंस ऑफ सनलाइट। एक ये याद रखना है। तीसरा क्वेश्चन यहां जो एक है, कभी कभी आता है, डबल स्टार है वो, ये कि इग्लिना जो है इसका बॉडी फ्लेक्सिबल होता है, शेप चेंज होता है। तो सेल वाल जो सेलुलोज का होता है वो इधर भी सेलुलोजिक सेल वाल है, डायनोफ्लाजेलेस में स्टिफ प्लेट होता है बाहर, वो सबसे उतना जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी पढ़ने से बन जाएगा। यहां याद रखना एक क्रीम क्वेश्चन यहां फिर आता है कि द बॉडी ऑफ इग्लिनोइड्स आर फ्लेक्सिबल, लचीला होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पेलिकल। तो कवर विथ, इसको विथ पढ़ते हैं, पेलिकल, पेलिकल से कवर्ड होता है सेल वाल के अलावा, माने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को यहां पे हम कहेंगे पेलिकल, जो प्रोटीन का लेयर होता है, प्रोटीनस लेयर। तो प्रोटीन का बना हुआ इलास्टिक फ्लेक्सिबल पेलिकल होता है, ये यूनिक कैरेक्टर है। ये सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बन सकता है। तो हम लोग यहां भी देख लिए 3 क्वेश्चन इग्लिनोइड से। अब सबसे इंपॉर्टेंट है स्लाइम मॉड्स। हम अभी तक कहते आ रहे हैं क्योंकि एनसीईआरटी में स्लाइम मॉड्स में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं, कुछ ऐसे टर्म हैं दिए हुए जो जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो स्लाइम मॉड्स को बढ़िया से समझना है। स्लाइम मॉड्स में भी हम लोग कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस देखेंगे। तो पहला तो मॉड्स का मतलब होता है फंजाई, मॉड्स का मतलब होता है फंजाई। तो ये ध्यान देना है, कहेगा कि प्रोटिस्टा में कौन है जो फंजाई का गुण शो करता है, तो स्लाइम मॉड्स, एक एज ए होल क्वेश्चन। कौन है जो एनिमल प्लांट दोनों का गुण शो करता है, तो इग्लिनोइड्स। कौन है जो एनिमल का सिर्फ गुण शो करता है, तो प्रोटोजोन्स, एनिमलिया है। कौन है जो फोटोसिंथेटिक है, तो क्राइसोफाइट भी है, डायनोफ्लाजेलेट्स भी है, इग्लिनोइड्स भी है ना। तो इस तरह से स्लाइम मॉड्स फंगस जैसा नहीं है। कौन हेटेरोट्रॉफिक है, तो प्रोटोजोन्स, स्लाइम मॉड्स हेटेरोट्रॉफिक हैं, और कुछ इग्लिनोइड्स भी हेटेरोट्रॉफिक हैं। तो जितना समझा रहे हैं इसमें से मिला करके अगर क्वेश्चन अब देगा बन जाएगा, मेन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ये स्लाइम मॉड्स में याद रखना है, जैसे हम लोग नाम सुने हैं पेनिसिलियम, पेनिसिलियम नोटेटम से पहली बार, ये जीनस स्पीसीज है, इससे पहली बार अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने फर्स्ट एंटीबायोटिक बनाया था। उस एंटीबायोटिक का नाम था पेनिसिलिन। तो ये पेनिसिलियम नोटेटम क्या है, तो ये एक तरह का, इसको बोलते हैं ब्लू ग्रीन मॉल्ड। अब समझ में आ रहा है, मॉल्ड माने फंजाई। इसी ब्लू ग्रीन मॉल्ड पेनिसिलियम नोटेटम से दुनिया का पहला फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन प्राप्त हुआ था। तो याद रखना है स्लाइम मॉल्ड्स, मॉल्ड्स माने फंजाई, बार बार हम जोड़ दे रहे हैं। अब फंजाई में कुछ बेसिक कैरेक्टर याद रखना है कि जैसे ये फंजाई में बासी रोटी देखते हो, ब्रेड देखते हो,
या कोई भी चीज खाने का अगर रख दो तीन दिन बाद उस पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसे हम कहते हैं हाइफी। हाइफी, एक को हाइफा प्लुरल हाइफी, और इसी के जाल को हम बोलते हैं माइसेलियम। तो फंजाई में हाइफी और माइसेलियम वर्ड आएगा। तो यहां भी क्या है, स्लाइम मॉड्स में हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार क्वेश्चन जो आएगा वो ये है या ध्यान देना है प्लाज्मोडियम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लाज्मोडियम। फिर एक शब्द आएगा फ्रूटिंग बॉडीज। फ्रूटिंग बॉडीज, यही सबसे क्वेश्चन निकलेगा। और तीसरा आएगा डिस्पर्सल। ये 3 क्वेश्चन यहां से निकलेंगे। आज हम प्रोटिस्टा का क्वेश्चन भी साथ में भेज देंगे, जो अभी तक डिफरेंट एग्जाम्स में आया है। यूं बनेगा सारा का सारा, वो आप लोग देख लोगे बना करके। अब डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स। डिस्पर्सल माने फैलना, जैसे कोई बीज हवा में फैल जाता है उसको बोलते हैं डिस्पर्सल ऑफ सीड। तो यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिपल स्टार प्लाज्मोडियम है, ये फ्रूटिंग बॉडीज, और एक ये क्वेश्चन है डिस्पर्सल। तो ध्यान देना है, सबसे पहले होता क्या है, स्लाइम मॉड्स का जन्म कैसे होता है। जैसे जनरली बरसात के सीजन में अगर किसी पेड़ के नीचे बरसात में जाओ, उस बरसात में जिसमें हल्का हल्का बारिश हो रहा है, एक आध सप्ताह तक धीमा धीमा बारिश होते रहता है, तो बोलते हैं गांव में झपास लग गया है। तो उसमें पेड़ के आसपास के जमीन में देखोगे कुछ कुछ ब्लैक एमॉर्फस सब्सटेंस हो जाता है ना, ये थोड़ा सा फिसलन वाला बन जाता है, और ये सड़ गल करके इसके ऊपर पौधे का पत्ती तना कुछ गिरता है, वो सड़ गल करके वही बना देता है ये हाइफी लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज कॉल्ड मॉड्स। लेकिन ये फिसलन है, स्लाइमी है, चिपचिपा है, इसीलिए नाम पड़ा स्लाइम मॉड्स। कभी कभी अगर यहाँ पे स्पीड में चलो या दौड़ जाओ तो फिसल करके गिर जाओगे। अब ये स्लाइम मॉड्स का फेवरेबल कंडीशन क्या है, इसका डायग्राम जो एनसीईआरटी में दिया लग रहा है कि अमीबा जैसा बना दिया है। पहले तो डायग्राम भी नहीं दिया था, इधर 2-3 सालों से दे रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से समझना है, पहले स्लाइम मॉड्स हम बोले हैं, बाकी सब तो आसान था, इसको जरा ढंग से। स्लाइम मॉड्स का जन्म कैसे हुआ, तो डिकेइंग ट्विग, प्लांट ट्विग माने टुकड़ा नीचे गिरा और वो डिकम्पोज टूट करके सड़ गल करके वही बना दिया तुम्हारा ये एक मास। और ये फेवरेबल कंडीशन क्या हुआ, लो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी माने मॉइस्चर नमी, थोड़ा सा गर्मी भी हो और थोड़ा ठंडा भी, खास के रेनी सीजन, तो इसे कहेंगे इसका फेवरेबल कंडीशन। फेवरेबल कंडीशन में ये क्या करते हैं, अपने इलाके में एक जगह फैला, फिर ये दूसरा जगह फैला, फिर ये तीसरा जगह फैला, ऐसे कई किलोमीटर तक ये उस इलाके में फैल जाता है। और इसी फेवरेबल कंडीशन में ये जो एग्रीगेटेड मास जो है स्लाइम मॉड्स के, एग्रीगेट मतलब जमा होना, एग्रीगेटेड मास ऑफ स्लाइम मॉड्स इज कॉल्ड प्लाज्मोडियम। तो प्लाज्मोडियम क्या है, एक स्टेज है। पहला तो ये कब बनता है, फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल, तो क्वेश्चन याद रखना है फेवरेबल कंडीशन में, या इसको बोले सुटेबल कंडीशन में। तो फेवरेबल या सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम स्टेज मतलब मास ऑफ स्लाइम मॉड्स एग्रीगेटेड जमा हो गया, इसी को बोलते हैं हम प्लाज्मोडियम। ऐसे प्लाज्मोडियम मलेरिया पैरासाइट का रियल नाम प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम ऐसे करके है। तो प्लाज्मोडियम मींस एनिमल में
मलेरिया पैरासाइट है जीनस, लेकिन यहाँ प्लाज्मोडियम सेम स्पेलिंग है, एक स्टेज है स्लाइमोइड्स का जो फेवरेबल कंडीशन में बनता है। और जब अनफेवरेबल कंडीशन आ जाए, बरसात खत्म आ जाए, गर्मी आ जाए, तो ये धीरे धीरे क्या है कि इनके जो स्लाइमोइड्स हैं ये बीच बीच से टूटने लगते हैं, और ये जानता है कि अब हम मर जाएंगे, तो क्या करता है अपने ऊपर फ्रूटिंग बॉडीज निकालता है, मतलब इससे फ्रूट तैयार होंगे। इस तरह से इसे कहते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। तो फ्रूटिंग बॉडीज कब बनेगा, जब ये देखा अब हम मर जाएंगे, इस फ्रूटिंग बॉडीज के ऊपर स्पोर्स बन जाते हैं। तब फ्रूटिंग बॉडीज एंड स्पोर्स किस कंडीशन में बना, फेवरेबल या अनफेवरेबल, तो अनफेवरेबल कंडीशन, अनसुटेबल कंडीशन, एडवर्स कंडीशन, ये दूसरा क्वेश्चन आएगा। फ्रूटिंग बॉडीज विथ स्पोर्स, तो यहां पे ये खतरनाक क्वेश्चन है। फ्रूटिंग बॉडीज विथ स्पोर्स एट देयर एंड्स, ये कब बनता है, इन अनफेवरेबल कंडीशन में, अनफेवरेबल कंडीशन या अनसुटेबल कंडीशन में। और ये जो फ्रूटिंग बॉडीज हैं जो बन जाते हैं, इसके एंड पे क्या लगा हुआ है, स्पोर्स। तो ये स्पोर्स हवा का झोंका से टूट टूट के गिर जाता है और बहुत दूर तक हवा से चला जाता है कुछ इलाके में, और वहां जाके रह जाता है। बाद में जब फिर फेवरेबल कंडीशन आएगा बरसात, तो वहां भी ये अपना जाति फैला देगा, स्लाइमोइड्स बना देगा। तो एक क्वेश्चन ये आता है, डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स टेक्स प्लेस बाय वाटर करंट या एयर करंट, तो याद रखना है एयर करंट, हवा के झोंका से, बाय, तो डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स टेक प्लेस बाय एयर करंट, तो ये भी क्वेश्चन आता है, एयर करंट्स। तो ये इतने क्वेश्चंस थे, तो 3 क्वेश्चंस आपके निकल गए यहां से भी। तो मेन प्रोटिस्टा में यही है। प्रोटोजोआ अलग से 2 मिनट बता दे रहे हैं, ऐसे प्रोटोजोआ बहुत डिटेल हम 20-25 पेज पढ़ाते हैं। यहाँ पे प्रोटोजोआ में जो प्रोटिस्टा से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा थोड़ा सा बता दे रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं मेन के 3 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं प्रोटिस्टा से एज ए होल, 4, 7, 2, 9, 3, 12, 3, 15, मतलब 1-2 क्वेश्चन यहाँ प्रोटोजोआ से, तो 17-18 क्वेश्चन में पूरा या हार्डली 20 क्वेश्चन में प्रोटिस्टा कवर हो जाएगा। तो हम लोगों को 100% क्वेश्चन बनेगा प्रोटिस्टा का, इसकी गारंटी है। अगर कहीं किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट लगे, कोई दिक्कत लगे, तो आप कमेंट्स में लिखो, हम जवाब जरूर देंगे। लेकिन बढ़िया से ऑब्जेक्टिव्स को बनाना है, खास करके वो ऑब्जेक्टिव बनाना है जो 2024 से 2010 तक है, जो लेटेस्ट ट्रेंड है। पिछला 1990-95 उस सब का क्वेश्चन अब नहीं आता है, और बहुत बच्चा वाला क्वेश्चन था। हमें टफ क्वेश्चन देखना है जो आजकल आते हैं, जो अभी लेटेस्ट ट्रेंड है। तो हम लोग देख रहे हैं अब फाइलम प्रोटोजोआ, थोड़ा जल्दी से, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर माइक्रोस्कोपिक है ही। अब ये ध्यान देना है, प्रोटोजोआ को बांटा गया है ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन, लोकोमोशन के आधार पे यहां बांट दिए हैं। प्रोटोजोआ में लोकोमोशन जो होता है वो ध्यान देना है, अमीबा चलता है सीडोपोडिया से, पारामेसियम चलता है सिलिया से, यूग्लिना ये सब चलते हैं फ्लैजिला से, और मलेरिया पैरासाइट का स्पोर चलता नहीं है, लोकोमोटिव ऑर्गन नहीं होता है, स्पोर खुद कभी कभी चलता है, तो इसीलिए वहां लोकोमोटिव ऑर्गेनल एब्सेंट है। तो लोकोमोशन के आधार पे अगर सीडोपोडिया से चलेगा तो उसका नाम हो जाएगा राइजोपोडा। तो अमीबा सीडोपोडिया से चलता है तो उसका क्लास क्या हो गया, राइजोपोडा। सिलिया से चलेगा तो क्लास हो जाएगा सिलिएटा, फ्लैजिला से चलेगा तो क्लास हो जाएगा फ्लैजिलेटा, एस्पोर खुद चलेगा, यहां लोकोमोटर ऑर्गन नहीं है, तो एस्पोरोजोआ। तो पहला तो प्रोटोजोआ को लोकोमोशन के आधार पे 4 क्लास में बांट दिया गया।
ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोशन। एक ऑब्जेक्टिव यही आता है कि प्रोटोजोआ डिवाइड किया किस आधार पे, लोकोमोशन के आधार पे। सीडोपोडिया लिखने की जरूरत नहीं है। राइजोपोडा किससे चलेगा, सीडोपोडिया से, सिलिएटा, सिलिया से, फ्लैजिलेटा, फ्लैजिला से, स्पोरोजोआ, स्पोर खुद चलेगा, लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट है। अब आजकल ऐसे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन जानना चाहिए इन सब का नाम बदल गया। याद रखना है क्या, राइजोपोडा, राइजोपोडा का दूसरा नाम हो गया है सार्कोडाइना। ऐसे एनसीईआरटी में ये नहीं है। सिलिएटा का दूसरा नाम है इन्फूसोरिया। फ्लैजिलेटा का नाम है मैस्टिगोफोरा, मैस्टिगोफोरा। और स्पोरोजोआ जो है ये इसमें सिर्फ पैरासाइट आते हैं, तो पैरासाइटिक क्लास। तो ये इसलिए बताए क्योंकि ये बहुत बार क्वेश्चन आया है, डबल स्टार है, कि पैरासाइटिक क्लास प्रोटोजोआ का कौन सा है, तो स्पोरोजोआ। अब इसमें एग्जांपल जानना है। राइजोपोडा में आता है अमीबा, इंट अमीबा, ज़ायंट अमीबा, ये सब आते हैं। बहुत एग्जांपल, लेकिन जरूरत नहीं है। सिलिएटा का एग्जांपल है पारामेसियम, सिलिएटा में आता है पारामेसियम, स्लीपर शेप का होता है, सिलियस चलता है। और इसी में आता है वर्टिसेला, पारामेसियम, वर्टिसेला। एक और है ओपेलाइना भी, ऐसे शायद एनसीईआरटी में नहीं है, इसका जरूरत नहीं है, लेकिन ये दो याद रखना है, पारामेसियम और वर्टिसेला, अमीबा, इंट अमीबा, ठीक है। और फ्लैजिलेटा में पहले यूग्लिना प्रोटोजोआ में आता था, फ्लैजिलेटा में, लेकिन अब इसको अलग कर दिया गया। किसमें डाल दिया गया, एनिमल प्लांट दोनों का गुण, इसलिए इसको हम लोग डाल दिए कहां, प्रोटिस्टा में, किंगडम प्रोटिस्टा में चला गया। इसके अलावा फ्लैजिला से चलने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिपैनोसोमा, दूसरा है लेशमानिया, ट्रिपैनोसोमा और लेशमानिया। याद रहे, ये ट्रिपैनोसोमा से होता है कुंभकर्ण का बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, ये क्वेश्चन आया है। और लेशमानिया से होता है काला एजार, उर्दू वर्ड है काला एजार, मीन्स ब्लैक फीवर। इतना बुखार रहता है कि स्किन ब्लैक हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं कालाजार। तो ये डिजीज में हम लोग अलग से पढ़ेंगे। और स्पोरोजोआ पैरासाइटिक में याद रखना है मलेरिया पैरासाइट, मलेरिया पैरासाइट जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। ये अलग से लाइफ साइकिल पढ़ना है। प्लाज्मोडियम का बहुत सा वेराइटी है, प्लाज्मोडियम मलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम वायवेक्स। तो यहाँ पे जो कॉमन होता है वो है प्लाज्मोडियम वायवेक्स। तो सिंपली याद रखना है प्लाज्मोडियम, जो सिकल शेप, हंसुए के शेप का होता है। अब सभी प्रोटोजोन जो होते हैं यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट होते हैं, एक न्यूक्लियस होता है। लास्ट में एक ये बता दें, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये याद रखना है, स्लीपिंग सिकनेस वाला कालाजार, और एक ये तो बता ही दिए। और लास्ट में है एक ट्रिपल स्टार मार्क बताएंगे। सभी प्रोटोजोन्स यूनिसेलुलर और यूनिन्यूक्लिएट, एक सेल में एक न्यूक्लियस होना जरूरी है, लेकिन पैरामेसियम में जो है दो न्यूक्लियस है। तो पैरामेसियम और वर्टिसेला ये दोनों बाई न्यूक्लिएट हैं। और एक होता है मल्टी न्यूक्लिएट, वो है ओपेलाइना, और एक आता है पॉलीस्टोमेला जो एनसीईआरटी में नहीं है। तो यहां जानना है ये इंपॉर्टेंट, बाई न्यूक्लिएट, दो न्यूक्लियस वाला प्रोटोजोन्स कौन है, तो पैरामेसियम एंड वर्टिसेला। बाकी सारे में सिंगल न्यूक्लियस हैं। अब मल्टी न्यूक्लिएट, मल्टी न्यूक्लिएट हैं, अभी बताए हैं ओपेलाइना एंड पॉलीस्टोमेला।
पॉलिस्टोमेला आपके सिलेबस में यहाँ नहीं है। तो हम लोगों को मेनली याद रखना है बायन्यूक्लिएट, पैरामीशियम और वर्टिसेला, मल्टीन्यूक्लिएट में ओपेलाइना। तो ये प्रोटोजोआ के बारे में है और कुछ नहीं। ये राइजोपोडा किससे चलेगा? तो लोकोमोशन बाई स्यूडोपोडिया, ये क्वेश्चन आएगा। ये इसमें लोकोमोशन कैसे होगा? बाई सिलिया। इसमें लोकोमोशन कैसे होगा? बाई फ्लैजला। और यहां लोकोमोटिव ऑर्गन एब्सेंट। और इफ लोकोमोशन टेक्स प्लेस देन बाई स्पोर्स, इसीलिए क्लास का नाम स्पोरोजोआ। तो पैरासाइटिक क्लास कौन है? स्पोरोजोआ। तो इट्स ऑल अबाउट प्रोटिस्टा, काफी है। आप क्वेश्चन हम भेजेंगे, उससे पहले बनाएंगे, फिर आंसर से चेक करेंगे। थैंक यू।